नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप जुड़ चुके हैं पी न्यूज के साथ। मैं महविश मकीन आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, एक तरफ असेंबली में बजट का इजलास जारी है तो दूसरी तरफ समाज के मुख्तलिफ तबके इस बजट से नाखुश है। अक्सर लोगों का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने इलेक्शन मंशूर में अवाम से जो वादे किए वो सब झूठ साबित हो रहे हैं। इसी तरह जम्मू कश्मीर हैंडीकैप्ड एसोसिएशन ने भी आज यहां प्रेस कॉलोनी में जमा होकर हालिया बजट पर जबरदस्त एहतजाज किया। एहतजाजी अपने मुतालबात के हक में और हालिया बजट के खिलाफ जमकर नाराबाजी कर रहे थे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए एसोसिएशन के सदर अब्दुल रशीद भट्ट ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने अपने इलेक्शन मंशूर में जिस्मानी तौर नाखेज अफराद के लिए कई वादे किए थे और हमें यकीन दिलाया था कि बजट में आपके जायज मुतालबात को पूरा किया जाएगा और हमें पूरा यकीन था कि ये सरकार हमारे जायज मुतालबात को पूरा करेगी। चूंकि वजीर सेहत, तालीम और सोशल वेलफेयर सकीना इत्तू ने भी हमें यकीन दिलाया था कि आपके मुतालबात को पूरा किया जाएगा, लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि जब बजट पेश किया गया तो उसमें जिस्मानी तौर नाखेज अफराद के लिए कुछ नहीं है। एसोसिएशन के सदर अब्दुल रशीद भट्ट ने कहा कि हम इस बजट के खिलाफ है और हम सरकार से ओबीसी, एसटी, एससी के जिम्मे में आने वाले लोगों की तरफ रिजर्वेशन का मुतालबा करते हैं। उन्होंने कहा कि हम बार बार अपने मसाइल को सरकार तक पहुंचाते हैं लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है। उनका कहना था कि सरकार हमें सड़कों पर आने के लिए मजबूर कर रही है, वरना हम जिस्मानी तौर माजूर लोगों का सड़कों पर आना कोई शौक नहीं है। आप देख लीजिए उनका मजीद क्या कहना है। मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज। आवाज दो, आवाज दो, उमर सरकार इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। माजूर अफराद की क्या पुकार। तो इन्होंने हमारे साथ वादे किए हैं, उन्होंने ऐलानात भी किए हैं। 3 दिसंबर को सकीना जी ने खुद ऐलान किया है और इनके मंशूर में भी है 3000 रुपए देने का। हम चाहते थे कि मतलब हमने अपनी डिमांड दिया 5000 का, मगर इन्होंने एक्सेप्ट किया हम 3000 रुपए दे देंगे। इस महंगाई के दौर में इनको कुछ आता ही नहीं है, मगर बजट उसके बरकस आई है। इन्होंने वादा किया है कि आपके जो लिखे पढ़े नौजवान हैं उनको बराबर रिजर्वेशन के तहत मतलब नौकरी दी जाएगी और इनके फलाह के लिए काम किया जाएगा, मगर उसमें भी कोई बात नहीं हुई है, उसमें भी कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। इन्होंने राशन दे दिया है एए वालों को, इन्होंने बिजली फ्री दे दिया है एए वालों को, जिस्मानी तौर नाखे लोगों का उसमें कोई नामो निशान नहीं है। क्योंकि अगर आप मतलब आप भी देखेंगे, कोई भी देखेंगे, जब भी आता है कि जिस्मानी तौर माजूर लोग से कोई भी उससे मुझे नहीं लग रहा है कि उससे गरीब कोई है। जिसके आंख नहीं है, जिसके बाजू नहीं है, उससे वो गरीब नहीं है कि जो मजदूरी कर सकता है। तो इनको सबसे पहले जिस्मानी तौर माजूर लोगों के लिए मतलब सोचना चाहिए। हम इनका मंशूर में सबसे पहले यही है रोजगार का मसला और हमारे पेंशन बढ़ाने का मसला, वो 3000 रुपया, मगर वो उन्होंने किया ही नहीं है। तो इसके बारे में मतलब जो हम उनसे उससे पहले भी मिले हैं, उनसे बात भी की है, उनको हमने मेमोरेंडम भी दे दी है, उसमें उन्होंने उस वक्त यकीन दहानियां भी दी है, मतलब मीडिया में भी उन्होंने प्रचार भी किया है, चाहे प्रिंट हो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। मेन डिमांड हमारी है, हमारे जो लिखे पढ़े नौजवान हैं उनको रोजगार दिया जाए और हमारे जो मंथली पेंशन है उसको बढ़ाया जाए और हमारे जो मतलब ये बच्चे हैं उनको तालीम दिया जाए। खासकर जो हमारा मतलब कानून बनाया 2016 में, डिसेबिलिटी एक्ट 2016, उसको यहाँ लागू किया जाए। हमें भिखारी न बनाया जाए। अगर उमर अब्दुल्ला साहब को ये लगता है कि बजट पे पैसे कम है तो वो सेंटर सरकार से एक प्रपोजल डाल सकते हैं कि जिसमें हम काम कर सकते हैं। होम बेस्ड इंडस्ट्री, हमारे लिए जो प्राइवेट सेक्टर में 5% की रिजर्वेशन है इसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए जो रिक्रूटिंग एजेंसी है। और हम चाहते हैं कि हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी जाए ताकि हम भी असेंबली में अपने लिए अपने सवालात करें, अपने जवाबात हासिल करें। और पॉलिटिकल रिजर्वेशन के अलावा हमारे लिए स्किल डेवलपमेंट कॉलेज, यूनिवर्सिटी अलग से, डेफ जो हमारे हेयरिंग एंड स्पीच डिसेबल है उनके लिए हायर एजुकेशन में कोई प्रावधान नहीं है। हमारे नाबीना साथी है, इनकी मुसीबतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो अगर आप आज भी हमें भिखारी बनाएंगे तो एक वक्त आएगा इस कौम पे जो बड़ा बोझ होगा वो जिस्मानी और ज़हनी तौर माजूर अफराद होगा। हमने खुद ही सीएम साहब को मेल किया है, हमने एलजी साहब को अपनी चिट्ठियाँ लिखी है, हमने सकीना जी के साथ मिले, हमने उनको बताया आप बजट जो कर रहे हैं, हमने अपने अपने एमएलए को खत लिखे, हमने उनके साथ मिले और कहा कि आप जो बजट बना रहे हैं हमारे लिए तहफ़्फ़ुज़ रखना। और उनने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से आपने पहले ही सिक्योर रखा है, हमने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में 3000 का प्रोविजन रखा है।
3000 को 1250 करना, ये कहाँ का इंसाफ है? ये तो 40% भी उन्होंने नहीं हमारे साथ इंसाफ किया। हम चाहते हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब एक बार इस पे जरूर गौर करें, और जो हम तो घरों में ही सड़ रहे हैं, मर रहे हैं, हमारे लिए जो मिर्गी के चक्कर की दवाई पे मुनसिर है, जो कैथेटर्स, यूरिनरी बैग्स पे हम मुनसिर है, उसका खर्चा कौन उठाएगा? हमारी जो बहनें हैं, माजूर औरतें, उनका ख्याल कौन करेगा? उनकी सिक्योरिटी, उनके खाने पीने की एशा कहाँ से आएंगे? आपसे गुजारिश है कि ये बातें उमर अब्दुल्ला साहब तक पहुंचनी चाहिए।